नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। ग्लोबल वॉर की जो मैक्रो न्यूज़ चल रही है ना, उसका आखिर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की माइक्रो रियलिटीज पर क्या असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में जो इतना शोर शराबा हो रहा है, उसके बीच एक सटीक और क्लियर पिक्चर क्या है। आइए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज के इस डिस्कशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, फिर बात करेंगे द क्रूड ऑयल डोमिनो इफेक्ट की, तीसरा पॉइंट होगा लॉन्ग टर्म सप्लाई और डिमांड का नया पर्सपेक्टिव, और आखिर में सीधे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्शनेबल लेवल्स पर आएंगे। नंबर 1, यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, द बैटल फॉर द स्ट्रेट। यहां हम किसी भी पॉलिटिकल साइड की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन पर होगा जो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पैदा हो रहा है। यहां दोनों ही देशों की इमीडिएट स्ट्रेटेजिक पोजीशंस बिल्कुल एक ग्रिडलॉक की तरह हैं। एक तरफ यूएस का क्लियर लक्ष्य ब्लॉकेड्स लगाना है और वेनेजुएलन कंट्रोल के चलते वो थोड़ा सिक्योर्ड भी फील कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का एटीट्यूड बिल्कुल नेवर सरेंडर वाला है। वो किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। ये सिचुएशन बिल्कुल एक स्टेलमेट बन चुकी है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना ज़रूरी क्यों है, इस नंबर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 20%, दुनिया भर का लगभग 20% क्रूड ऑयल, लिटरली हर 5वां बैरल इस एक छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। तो जब तक इस रास्ते पर कॉन्फ्लिक्ट है, ये ग्लोबल मार्केट की एंजाइटी का एपिसेंटर बना रहेगा और तेल की कीमतें इसका सीधा शिकार होंगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द क्रूड ऑयल डोमिनो इफेक्ट, फ्रॉम बैरल्स टू पोर्टफोलियोज। चलिए उस मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को समझते हैं जो बताती है कि कैसे क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम सीधे स्टॉक मार्केट के मोमेंटम को गिरा देते हैं। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रिटेल इन्फ्लेशन एकदम से शूट अप हो जाते हैं। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स हाइक करता है और इस हाइक से आम आदमी की परचेजिंग पावर सीधा नीचे गिरती है। लोग खर्चा कम करते हैं, कॉर्पोरेट सेल्स गिरती है और बूम, स्टॉक मार्केट में रेड फ्लैग्स यानी भारी गिरावट दिखने लगती है। इस रेट हाइक का एक और बड़ा साइड इफेक्ट भी होता है। जैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, फिक्स बॉन्ड्स अचानक से बहुत अट्रैक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि वहां गारंटीड रिटर्न्स मिलने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि स्मार्ट मनी रिस्कियर स्टॉक मार्केट से निकलकर सेफर बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट होने लगती है। एक तरह से मार्केट से लिक्विडिटी तेजी से ड्रेन होने लगती है। लेकिन क्या यह पैनिक हमेशा बना रहेगा? यह हमें ले आता है तीसरे हिस्से पर, लॉन्ग टर्म सप्लाई एंड डिमांड, द कंट्रेरियन व्यू। अब हम इस शॉर्ट टर्म पैनिक से नैरेटिव को थोड़ा शिफ्ट करेंगे और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक बहुत ही शानदार लॉन्ग टर्म पॉजिटिव पिक्चर को समझेंगे। इस बेहद बोल्ड और कॉन्ट्रारियन स्टेटमेंट पर गौर करना बनता है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो क्रूड प्राइसेस में आने वाली गिरावट अभूतपूर्व होगी। सुनने में शायद अजीब लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त लॉजिक छिपा है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। एक तरफ यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है और वो अपनी सप्लाई बढ़ाने को तैयार है। वहीं यूएसए और रशिया ने भी अपनी ऑयल सप्लाई को अग्रेसिवली रैंप अप कर दिया है। मतलब मार्केट में सप्लाई तेजी से बढ़ रही है। और डिमांड, दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसने ऑयल की डिमांड को स्टेबलाइज कर दिया है। तो जब सप्लाई बढ़ती जाए और डिमांड वैसी ही रहे, तो लॉन्ग टर्म में कीमतों का क्रैश होना पूरी तरह से तय है। अगर इस पूरे मार्केट टाइमलाइन को समराइज किया जाए तो ये सीधा सीधा शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन वाली बात है। अगला एक क्वार्टर थोड़ा रिस्की रह सकता है, लेकिन उसके ठीक बाद वाले क्वार्टर्स में हम इंटरेस्ट रेट्स को टॉप आउट होते हुए देख सकते हैं। ये एक ऐसा बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट है जो आने वाले समय के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब इन सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बातों को थोड़ा साइड में रखकर सीधे चार्ट्स पर आते हैं। हमारा आखिरी हिस्सा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स, चार्टिंग द पाथ। आइए देखते हैं कि इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का आज के स्पेसिफिक इंडेक्स चार्ट्स पर क्या असर दिख रहा है। सबसे पहले निफ्टी की इन क्रूशियल बाउंड्रीज पर नजर डालते हैं। निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट फिलहाल 23,800 पर बना हुआ है। अगर किसी वजह से ये लेवल टूटता है तो लोअर सपोर्ट सीधे 23,300 से 23,200 की रेंज में आता है। ऊपर की तरफ बात करें तो पहला ब्रेकआउट रेजिस्टेंस 24,200 पर है और मेजर रेजिस्टेंस जोन 24,800 पर खड़ा है। अभी के लिए मार्केट बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, पर जिस दिन भी इस रेंज का किसी भी एक तरफ ब्रेकआउट हुआ, वहां से 500 से 700 पॉइंट का एक मैसिव डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी तो फिर भी अपनी कुछ स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है।
बैंक निफ्टी मार्केट के विलेन की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? आखिर ब्रॉडर मार्केट को नीचे खींचने में बैंकिंग सेक्टर का क्या रोल चल रहा है? सच्चाई ये है कि बैंक निफ्टी इस वक्त एक सिवियर नेगेटिव प्रेशर झेल रहा है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि ये अगले 500 पॉइंट्स के अंदर ही एक बेहद क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास पहुंचने वाला है। अगर इसने उस अपकमिंग सपोर्ट लेवल को ठीक से होल्ड कर लिया तो ये निफ्टी को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बैकिंग देगा जो पूरे मार्केट की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे इंडिसेस इन रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर ब्रेकआउट देने में कामयाब रहते हैं तो पूरा फोकस स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए इन सेक्टर्स पर क्लोजली नज़र रखना काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ विराम देते हैं। आज मार्केट ने स्ट्रॉन्ग डॉलर, वीक रुपी और बढ़ते क्रूड ऑयल, इन सभी बुरी खबरों को कंप्लीटली नज़रअंदाज कर दिया। क्या मार्केट की ये स्ट्रेंथ सिर्फ एक फेक स्ट्रेंथ है या फिर ये एक ट्रू रेजिलियंस है? ये सच में गौर करने वाली बात है कि क्या आने वाले कल में एक अचानक से बड़ा ड्रॉप दिखेगा या फिर एक मैसिव रैली आने वाली है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।